आपने अब्दुर्रहमान बलोच को देखा था? जी मैंने देखा था। हाँ। जी। कैसे थे वो? जब रात को सोते थे ना तो ऐसा समझ जितने तारे नहीं थे तो उतने गोलियां बरसते थे। हाँ, ये जितनी तारे नहीं थे, आसमान पे इतने तारे नहीं थे जितनी गोलियां थी। जितनी गोलियां बरसते थे। उनके जनाजे में भी मैं शरीक था, उनके ऊपर भी हमला हुआ था। हमारे कुछ नौजवान जख्मी हो गए, कुछ हलाक हो गए। जनाजे में कितने लोग मारे गए थे? रोजाना 20-25 लोग मारे जाते थे एक दिन उन्हीं का खौफ था। उनके जाने के बाद फिर मामला बिगड़ गए। अभी तक भी खौफ है। 2009 में मारे गए लेकिन अभी तक खौफ है। भी खौफ है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आपने फिल्म देखी है जो अभी इंडिया में आई है? रहमान डकैत लोग कहते हैं अब्दुर्रहमान बलोच का ये घर है, और ये अगर आप देखें तो ये अभी बना हुआ है, ये कलर हुए हुए, और ये यहाँ पे जंगला वगैरह लगा हुआ है, और ये घर है अब्दुर्रहमान बलोच का, और रहमान डकैत जिसे कहा जाता है। धुरंधर फिल्म के अंदर रहमान डकैत जो किरदार हैं, तो रहमान डकैत के रियल हाउस के अंदर जब हम लोग गए, रहमान डकैत के इलाके में एंटर हुए, आप कह लें कि ये मेरी सोशल मीडिया हिस्ट्री की मुश्किल तरीन ग्राउंड रिपोर्टिंग थी कि क्या हुई? जैसे हम लोग रहमान डकैत के इलाके में एंटर हुए तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि आप इसे रहमान डकैत नहीं कहें, आप इसे सरदार अब्दुर्रहमान कहें। तो ये बड़ी एक प्रॉब्लम थी हम लोग के साथ। देखें, ये आसान काम नहीं होता। आप अगर स्टूडियो के अंदर बैठ के एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं वो अलग चीज़ है, वैसे अगर उसके ऊपर कोई रिपोर्ट बना रहे हैं वो अलग चीज़ है, और ग्राउंड रिपोर्टिंग करना, उस शख्स के घर पे जाना जिस शख्स के ऊपर 300-400 मर्डर के इल्ज़ाम है और उसकी जो पूरी गैंग है तो उसके तो बेशुमार अनगिनत, किसी को पता भी नहीं है उसकी गैंग ने कितने मर्डर किए हुए हैं, और ये वो शख्स है जिसने अपनी माँ को भी कत्ल किया। अपनी क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। माँ को मर्डर किया रहमान डकैत ने। ये मेरी सोशल मीडिया का मुश्किल तरीन ग्राउंड रिपोर्टिंग थी, तो आप इसे एंजॉय करें। कोई भी अभी तक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वहाँ पे नहीं गए, सिर्फ एक यूट्यूबर वहाँ पे गए, और उसके पीछे भी 3-4 पुलिस वाले थे उसके साथ। बड़ा मुश्किल थी ये ग्राउंड रिपोर्टिंग, लेकिन फिर भी आपके लिए मैंने बनाई। थैंक्स, लव यू फॉरएवर। काफ़ी लोगों की डिमांड आ रही थी कि आप धुरंधर फिल्म की रियल ग्राउंड रिपोर्टिंग बताएं। हेलो गाइस, मेरा नाम हसनैन खान है, आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। इस वक्त हम लोग जिस जगह पे खड़े हुए हैं ये सरदार हाजी दाद मोहम्मद बलोच चौक। ये जो चौक है ये अब्दुर्रहमान बलोच और उर्फ रहमान डकैत लोग कहते हैं, लेकिन अब्दुर्रहमान बलोच उनका नाम है, रियल जो नाम है उस नाम से ये गली बड़ी मशहूर है, उनके नाम से मशहूर है, लेकिन ये उनके वालिद के नाम के ऊपर ये चौक डला हुआ है। यहाँ ये क्या है? पे अब्दुर्रहमान का घर है, और इस इलाके के लोग अब्दुर्रहमान बलोच को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। और यहाँ से जैसे मैं अभी आया हूँ तो काफ़ी सारे लोगों से बात कर रहे थे हम लोग, तो लोग कह रहे थे कि अब्दुर्रहमान बलोच आपने उनका नाम लेना है, रहमान डकैत नाम नहीं लेना। तो यहाँ के जो लोग हैं उनसे बात करेंगे रहमान डकैत के बारे में, यहाँ के लोग क्या समझते हैं। काफ़ी सारे लोग मुझे ये बात कह रहे थे कि आप कराची के रहने वाले, आप कराची में रहते हो, तो आप बताएं कि अब्दुर्रहमान बलोच का हाउस कौन सा है, अब्दुर्रहमान बलोच का घर बताएं। तो ये चौक के ऊपर खड़े हुए इस गली में उनका घर है, आपको रियल हाउस उनका बताएंगे कि असली उनका घर कौन सा है। ये अब्दुर्रहमान बलोच और रहमान डकैत के जो वालिद हैं उनके नाम पर यह चौक बना हुआ है, यहाँ पे बात करेंगे। ये गलियाँ, ये अब्दुर्रहमान बलोच जो है ये उसकी गलियाँ, यहाँ पे इन गलियों के अंदर वो रहते थे और इन गलियों के अंदर उनका गुजर बसर होता था। थोड़ा सा क्लोज आ जाओ तो यहाँ पे उनका घर है, आपको घर भी दिखाते हैं। उनका जो घर है इस गली के अंदर उनका घर है, और यहाँ पे उनका घर है, वो सामने अगर देखें तो वहाँ पे उनका घर है। तो यहाँ के जो रहायशी हैं उनसे बात करेंगे कि वो अब्दुर्रहमान के बारे में क्या सोचते हैं और क्या सुनते हैं। अंकल जी, आपने अब्दुर्रहमान बलोच के बारे में सुना? इलाके में नहीं रहता हूँ मैं। नहीं, वैसे आपने सुन रखा है इनके बारे में कुछ? नहीं, मैंने कुछ भी। झूठ बोल रहा है। जानते हैं आपकी कितनी पुरानी दुकान है यहाँ पे? मैं तो अभी मेरे को हफ्ता हो गया गाँव से आया। नहीं, वैसे आप जानते हैं कुछ उनके बारे में? हम लोग आप जानते हैं भाई? आप जानते हैं? नया बंदा कोई जानते हैं? यहाँ का नहीं। ठीक है, ठीक है। गजब बेइज्जती है। पुराने बंदे जानते हैं जो रहने वाले इधर के। ठीक है, आपको ये गली दिखाते हैं और यहाँ पे बात भी करेंगे लोगों से कि लोग उनके बारे में क्या सुनते हैं। तो रहमान जो बलोच है उसके बारे में आपने क्या सुना? अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा आदमी था, हीरा आदमी था। नहीं, अभी जो फिल्म बनी उसमें तो रहमान डकैत बता रहे ना, अभी रहमान डकैत के नाम से उनको मशहूर किया है। वो लोग शैतान है बिल्कुल। यही नहीं, अभी और सुनिए। लोग ने झूठी फिल्म बनाया, हम लोग का नाम बदनाम किया सरदार का। वो सीधा साधा आदमी था, अच्छा आदमी था। आप क्या कहेंगे, आप जानते हैं उनके बारे में कुछ? यार बस यही जानते हैं कि वो आदमी बहुत अच्छा था, बाकी जो है ये फिल्म के अंदर जो दिखा रहा है वो किरदार थोड़ा अलग है। अच्छा, हाँ, हम ये आपने जो देखे, आपने रियल में आपने क्या देखा? मैंने रियल में देखा, काफी अच्छे आदमी थे। यहीं पर हम लोग उसके सामने बड़े हुए हैं भाई। हाँ, हमारे साथ तो कभी भी ऐसा कोई ना था, ना कोई ऐसा कोई चीज था। अच्छा। अभी भी है, उसके बच्चे हैं, उसके बच्चे भी सही है हमारे साथ, बिल्कुल सेट है माशाल्लाह। और यहाँ पर सियासी है, बाकी ये डकैत वगैरह ये चीज हमारा समझ में नहीं आ रहा है।
भाईजान कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? और ये किरदार जो दिखा रहा है फिल्म के अंदर ये थोड़ा सा बहुत डिफरेंट अलग है। बाकी वो ऐसे नहीं थे जिस तरह वो दिखा रहे हैं अभी फिल्म के अंदर उसको। नहीं, जो अभी फिल्म के अंदर तो ये दिखाया जा रहा है ना कि रहमान डकैत है, तो इसके हवाले से क्या कहेंगे जो रहमान डकैत बोल रहे हैं? ये गलत है, ये बिल्कुल गलत कह रहे हो। कोई डकैत नहीं, उसका अपना ये ज़मीनें जगह हैं सारे, उसको क्या जरूरत है डकैती करने की? उसके पास सारे ये जगह बने हुए हैं, ये सारे घर बार उसी के हैं, तो वो कैसे डकैत होंगे? आप मुझे ये बताओ। ये बिल्कुल गलत है। वो खानदानी लोग हैं, खानदानी लोगों को डकैत बनाना तो हमारे गवर्नमेंट का काम यही है। नहीं, कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। आपने जब उनको देखा था वो उस वक्त आपने क्या देखा उनके बारे में, आपने क्या सुना है और देखा था आपने? कैसे शख्सियत है, कैसे थे वो? सीधा आदमी थे। हाँ बिल्कुल सही थे। वो गरीबों के साथ थे, अपने इलाके के लड़कों के साथ थे। उनकी नौकरी के लिए बात की उसने कि भाई हमारे इलाके के लड़कों को नौकरी है, तो पीपल्स पार्टी के साथ यही मुआहदा हुआ था उसका। लेकिन वो तो 2009 के अंदर मारे गए थे। हाँ 9 के अंदर मारे गए थे, मगर उससे पहले तो ये पीपल्स पार्टी का ही तो दौर था ना शुरू से यहाँ से। हाँ यहाँ तो शुरू से ही पीपल्स पार्टी का ही दौर है, इसलिए जो है ना ये सारा ये प्रोगंडा है डकैत वगैरह, बाकी ऐसा कोई बात नहीं है। कंट्रोल कंट्रोल। ठीक है, ठीक है। काफ़ी सारे लोग ये बात कह रहे हैं कि वो डकैत नहीं है और ये सब प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। आपको उनका घर दिखाते हैं, जो उनका घर है, ये उनका घर है। अगर आप आके देखें तो ये अब्दुर्रहमान का घर है, और ये अगर आप देखें ये सरदार हाजी दाद मोहम्मद बलोच और वार्डन शहरी दिफा रेक्सर लेन लियाड़ी कोट कराची, ये उनका घर है। और ये अब्दुर्रहमान और उर्फ रहमान डकैत लोग कहते हैं। अब्दुर्रहमान बलोच का ये घर है, और ये अगर आप देखें तो ये अभी बना हुआ है, ये कलर हुए हुए, और ये यहाँ पे जंगला वगैरह लगा हुआ है। और ये घर है अब्दुर्रहमान बलोच का। और रहमान डकैत जिसे कहा जाता है, ये खजूर के दरख्त भी इसके अंदर लगे हुए हैं, ये नीम के दरख्त लगे हुए हैं। और इस टाइम पे जो उनके अब्दुर्रहमान के जो छोटे बेटे हैं, वो उनके बेटे मौजूद नहीं है यहाँ पे, उनके बेटे यहाँ पे मौजूद नहीं है, और उनके जो रिलेटिव है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। ये उनका घर है रियल, अगर आप देखें तो ये उनका घर है। वैसे घर अगर आप देखें तो ये कलर वगैरह हुए हुए, इसके ऊपर रंग बिरंगी कलर हुए हुए, चॉकलेटी कलर यहाँ पे ये हुए हुए, वाइट येलो और इस तरह का। अगर ये देखें ये लुक है घर का, हमारे मतलब आपको मत सिखा। ये घर का लुक है। अगर आप घर का लुक थोड़ा सा दिखाओ सही करके, तो ये घर का लुक है। यहाँ के लोगों से बात करेंगे, लोग यहाँ के क्या कहते हैं। आज हम पब्लिक से बात करते हैं, लोग अब्दुर्रहमान के बारे में क्या कहते हैं, रहमान डकैत जिसे कहा जाता है। आ जाए स्टॉप कर। अब्दुर्रहमान बलोच के बारे में जो दिखाया जाता है, रहमान डकैत है, और रहमान डकैत की दी हुई मौत बहुत ख़तरनाक है। इस तरह का देखिए, बड़ी खौफनाक फिल्म है। तो आप क्या कहेंगे, आपने क्या देखा? आप तो इस इलाके के अंदर रहते हैं। रहमान तो ऐसा नहीं था। हाँ, अब तो सरदार रहमान था, बहुत अच्छा बंदा था इलाके के लिए। कुछ भी। तो वो यहाँ पे इलाके में क्या करते थे, क्या काम करते थे? उनके बारे में बड़ा मशहूर है कि अमीर लोगों से पैसे लेके गरीबों को देते थे। हाँ ऐसे थे, गरीबों का मदद करता था, बहुत गरीबें दुआएं देते थे उसको। अच्छा, तो मतलब ऐसा होता था कि जैसे अभी कोई अमीर इंसान है, उससे जो भी बिजनेसमैन है या कोई बड़ा है, उससे पैसे लेके गरीबों में बांटते थे। ये कैसा लगा मेरा मजाक? पता नहीं है मुझे। ठीक, वैसे आप उस टाइम पे कैसे हालात थे यहाँ के? लड़ी के हालात कैसे थे? 2009 के अंदर उन्हें मारा था ना, 2009 में क्या हालात थे यहाँ पे? छोटे थे। छोटे नहीं, वैसे आपको याद तो होगा कि क्या हालात थे उस वक्त? हालात तो सही थे, इधर के लियारी के ढिंगवार तो था। मतलब हालात उस वक्त अलग थे, इस वक्त अलग हालात है। अभी तो हालात अल्हम्दुलिल्लाह अमन हो गया। अगर उस वक्त हम लोग इस इलाके के अंदर आते तो हम लोग इस तरह किसी से बात कर सकते थे? हाँ बात कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? नहीं, मैंने तो उस टाइम पे तो कहा जाता है कि लियारी के अंदर कोई आ ही नहीं सकता था। नहीं आ सकते थे, हर कोई घूमता था इधर। अच्छा, तो मतलब जिनकी आपस में लड़ाई थी उन्हीं को प्रॉब्लम होती थी, आम इंसान के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं? आम इंसान के लिए नहीं थी। अंकल जी, बंद करो हाथ जोड़ के। मैं आपने फिल्म देखी है जो अभी इंडिया में आई है? नहीं, फिल्म के कुछ ट्रेलर देखे, ये इंडिया की साजिश है बदनाम उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे करने के लिए, पाकिस्तान को बदनाम, काश पाकिस्तान को और दूसरी काश लियारी के लिए जो ये लोग प्रोपगंडा कर रहे हैं, ड्रामे बना रहे हैं। वो वैसे कुछ था, कुछ मामला थे। क्या मामला थे उस वक्त? तो कहा जाता है कि लियारी के अंदर कोई आ ही नहीं सकता था। कुछ थे, मगर वो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ गवर्नमेंट ने साफ कर दिए, क्लियर हो गया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इलाका हमारा अमन था। उससे पहले भी यहाँ अमन था, उससे पहले भी अमन था। अगर जो भी कुछ थे, मगर इलाके के लिए हमारे लिए बिल्कुल ठीक थे, इलाके के लिए कोई नुकसान नहीं। वो काश अच्छा, जो भी वो अब्दुर्रहमान बलोच थे, जो भी वारदात होती थी, जो भी मामलात होते थे, वो इलाके से बाहर होते थे? बाहर वो होते थे बाहर, मगर यहाँ हमारे इलाके के लिए बिल्कुल ठीक था।
हाँ, ये चीज़ है कि सरदार अब्दुर्रहमान बलोच के नाम से इस इलाके के अंदर वो मशहूर है और इलाके के लोग उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे ही मैं इस इलाके के अंदर आया तो आपने देखा हर जगह पे रहमान डकैत के नाम से लोगों ने मशहूर किए हुए। तो मैंने ये बात जब की तो लोग ये कह रहे थे कि ये नाम नहीं लो, रहमान डकैत नाम नहीं लो, अब्दुर्रहमान सरदार अब्दुर्रहमान बलोच नाम लो। तो क्या बोला तूने? पहले क्या बोला? चल चलो। तो ये इलाके के लोग तो उन्हें बहुत पसंद करते हैं, इसके अंदर तो नो डाउट है, ये बात एक हकीकत है कि इलाके के लोग उन्हें पसंद करते हैं। ये अंकल इलाके के लिए वो क्या करते थे? बिल्कुल ठीक था इलाके के लिए। इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह वो जब यहाँ था ना कोई जराइम होता था, ना कोई लड़ाई झगड़ा होता था। हर इलाका, हर घर, हर दुकान सेफ था। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? बाहर के यहाँ चोरी ठकेती वाले लोग नहीं, अभी तक नहीं हुआ। उसके दौर में तक अभी तक भी खौफ है। 2009 में मारे गए लेकिन अभी तक खौफ है। भी खौफ है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ऐसा कोई मामला पेश नहीं आया। रात के 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे घरे खुले हुए, किसी को कोई परेशानी, उन्हीं का खौफ था। उनके जाने के बाद फिर मामला बिगड़ गए, फिर इलाका बिल्कुल महरूम हो गया। हमारा सरदार था, इलाके का सरदार था बिल्कुल। कि खून में इसकी कौम सनी हुई है, इसकी वफादारी सिर्फ इसके खून के प्रति। इलाके के लिए काम करते थे, बहुत बहुत बेहतरीन काम कर रहा था। जब 2009 के अंदर उन्हें जब मारा था, कहा जाता है कि 3 दिन तक नाका लगा के छुपे रहे, तो उसके बाद ये इनकाउंटर किया था। ये अल्लाह अलम, ये पता नहीं है, बाकी हमारे लिए तो आप क्या कहेंगे? जब वो 2009 के अंदर उनकी जो मारने की खबर आई है तो कहा जाता है कि 3 दिन तक असलम चौधरी ने नाका लगाया था, तो 3 दिन के बाद टारगेट किया था। नहीं, ये तो रक्षे के अंदर मेरे ख्याल में जा रहे थे, तो रक्षे के अंदर ये वाक़या बेहतर ये अल्लाह आलम जाने। और अचानक ये हालात जब ये अफवाह पहुंचा कि ये मामला हुआ तो सारे इलाके वाले परेशान हो गए। क्या जोक मारा भाई? रहमान बलोच का इनकाउंटर हो गया। कैसे हुआ, किसने किया, ये अल्लाह आलम, ये बेहतर नहीं। ये बात भी एक मशहूर है कि जो अब्दुर्रहमान बलोच का जनाजा तारीख का, लियाड़ी की तारीख का बड़ा जनाजा था, बहुत बड़ा जनाजा था। अलग था कि इनके जनाजे में भी मैं शरीक था। उनके ऊपर भी हमला हुआ था। हमारे कुछ नौजवान जख्मी हो गए, कुछ हलाक हो गए। जनाजे में कितने लोग मारे गए थे? तकरीबन मेरे ख्याल में 1-2 बंदे के सुनने में ऐसी आए लगे हैं, किसी को जख्मी हो गए, कुछ फौत हो गए। अच्छा, जब जनाजा हुआ अब्दुर्रहमान का तो उस जनाजे के अंदर भी हमला हुआ? जनाजे के हमला हुआ, गोली। अच्छा बात नहीं है। बीमार रोड में हम लोग जा रहे थे, हमें याद है, हम बस के नीचे छुप गए। इस वक्त हमें भी साथ था, पूरे इलाके के लोग थे, पूरे लियारी के लोग थे जब हमला हुआ। तो वैसे ही खौफजदा हो गए, सारे बंदे आगे पीछे हो गए, फिर हम लोग निकल गए। बहन डर गई। डकैत का नाम से मशहूर है, डकैत है ही नहीं। डकैती अभी तक नहीं था, कोई मामला नहीं डकैती का, बिल्कुल बिल्कुल डकैती का मामला ही नहीं है। तो यहाँ पे बचपन से वो इसी जगह पे बड़े हुए, इसी घर में, इसी गली के अंदर? यहीं पे कोई मालूम आता है, मतलब जैसा ये आप बोल रहे हैं ना, मेरे टीवी से दिखा रहे हैं डकैत दिखा रहे हैं, ये डकैत का साफ खराब नहीं है। हाँ, तो उनका जो बचपन गुजरा, जवानी गुजरी, इसी गली में गुजरी? उसी गली में। अंकल जी, उस टाइम पे क्या माहौल था, अभी क्या माहौल है? अभी माहौल बेहतर है। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसा कोई ना चोरी चकेटी है, ना कोई लड़ाई झगड़ा है, ना कोई दुश्मनी है, और कोई अपने अपने शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। उस टाइम पे क्या माहौल था? उस टाइम पे क्या होता था और क्या था? खौफ था, खौफ कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। खौफ था उस टाइम। जैसे कि जराइम पेशा लोग थे, मुख्तलिफ पार्टियां थी, बाहर के लोग भी आए, पहचानने में नहीं आए कौन कौन था, कौन कहाँ कहाँ रहता है, कौन कौन किसका पार्टी है, कौन किसका आदमी है। इस तरीके में थोड़ा खौफजदा था इलाका। खौफ किसका था? खौफ था ये जराइम का था, और कुछ कोई चीज का खौफ नहीं। गैंगवार का खौफ था, बत्ताखोरी का, लड़ाई झगड़ा, इन लोग का आपस का ये मामला था। नहीं, उस टाइम पे तो अंकल ये कहा जाता है कि उस टाइम पे रोजाना 20-25 लोग मारे जाते थे एक दिन के अंदर। इतना भी नहीं था। हर किसी के साथ कोई दुश्मनी था, जाती कोई मामला था, या अन्य कानून था, कोई कानून नापिस वाले भी नहीं आए थे। लानत है तुम पर, लानत। हर कोई अपना अपना ही था इसी हालात में। मतलब किसी ने कंट्रोल नहीं किया, वो सब आजाद थे। यहाँ के लोग सारे शरीफ लोग हैं, मजदूर तबके के लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, और नहीं चाहते थे कि हम इस मामले में घुस जाएं। अपने आप अभी भी मैं देख रहा हूँ लोग बात नहीं कर पा रहे, अपने आप बात करना नहीं चाहते, अपने आप को इन्वॉल्व करने। सब मजदूर तबके के लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, इस ज़हनियत के नहीं है। और ये इलाका भी अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे इलाका ऐसे ही है। जारी के किसी भी इलाके में आप जाओ,
चाहे नवान लो, चाहे सिंघू ने लो, चाहे बगदादी हो, चाहे कल्लड़ी हो, सारे मजदूर तबके के लोग हैं। इनकी कौम में सिर्फ जहर भरा है। इनका हिसाब चुकाते चुकाते हम खाक हो जाएंगे। ये मेरे तुम्हारे या किसी टॉक शो की बात नहीं है मेजर, पूरी कायनात की बात है। इसलिए जो सर तुमने मिट्टी में धसा रखा है ना, शुतुरमुर्ग की तरह उसे बाहर निकालो और देखो, विवेक का इस्तेमाल करो, समझ जाओगे। हर तारीख पर इनकी मौसमी मजहब, इनकी आतंक की मोहर लगी हुई। बच्चे नहीं है, टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी के पिल्ले हैं। अब्दुर्रहमान का जो बचपन था वो कैसा था? वो भी अच्छा था। हम लोग तो उस टाइम में छोटे थे, हमें याद है। नहीं, आप तो उस टाइम पे मतलब हम उम्र होंगे उनके। हाँ, कम कम कम। हम इतने दाढ़ी मूछी नहीं था हम लोग का उस टाइम, इसी इलाके में था। और आज तक किसी पड़ोसी के साथ, ना किसी इलाके वाले के साथ ऐसा कोई मामला। गरीबों को, बेवाओं को मदद करता था, राशनें पहुंचाता था, जिसको हेल्प की जरूरत हो तो उनको देता था, हमारे सामने देता था, आते थे उनको देता था, घर बना के देते थे, कोई बच्चों को पढ़ाते थे, मदारस का उसका सारा खर्चा उठाता था, स्कूल के खर्चे उठाते थे। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? आपने अब्दुर्रहमान बलोच को देखा था? जी मैंने देखा था। जी। कैसे थे वो? बहुत अच्छे बंदे थे, इखलाकी बंदे थे। जिसके साथ अच्छा, जो अच्छा बर्ताव करो उसके साथ अच्छा करता था, जो बुरा करता था उसके साथ बुरा करता था। हाँ, उसके में से इखलाकी ये था। नहीं, कहा जाता उनकी बड़ी दहशत थी, बड़ा खौफ था इसके मतलब इलाके के अंदर, पूरी जगह। मैं खड़ा हूँ, अगर तू मुझे छेड़ेगा तो मैं भी करूँगा, तो मैं भी खतरनाक बन जाऊँगा ना। हाँ, अगर तू मुझे नहीं छेड़ेगा तो मैं क्यों खतरनाक बन जाऊँगा? नहीं, उनके बारे में कहा जाता है वो पूरे इलाके के में खौफ का एक फिजा थी। सरदार था ना, सरदार तो लाजिम खौफनाक होते हैं ना यार। इलाके का सरदार था ना सरदार अब्दुर्रहमान। अच्छा, वो पूरे इलाके के सरदार थे? जी, पूरे इलाके के सरदार सरबराह थे। उसके बाद आया हमारा वज़ीर भाई, फिर उसके बाद वज़ीर भाई आया, फिर बहुत से बंदे आए। उस टाइम पे हालात बताएं, उस टाइम पे कैसे हालात? हालात बस पूछो नहीं। जब रात को सोते थे ना तो ऐसा जितने तारे नहीं थे तो उतने गोलियां बरसते थे। चल झूठा। हाँ, ये जितनी तारे नहीं थे आसमान पे, इतने तारे नहीं थे जितनी गोलियां थी। जितनी गोलियां बरसते थे पहले। तकरीबन ऐसा सन 26 है, ऐसा सन 2008 में ऐसे गोलियां बरसते थे।